अस्सलामुअलैकुम। जी आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान की मुबारकबाद हो क्योंकि मेरा पहला व्लॉग है। और जी ये सहरी का टाइम है, हमारे पराठे और ये स्प्रिंग ऑनियन में मैंने अंडे का आमलेट बनाया। एक अंडा ऐसे ही मतलब फ्राई किया सिंपल, और चाय। जी इस सिंपल सी सहरी के साथ हम अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं क्योंकि मैं सो तो नहीं सकूँगी। और जी फिर मैं जागती ही रही और यहाँ पर मैंने फिर बर्ज़ा को कर दिया रेडी क्योंकि हमारे स्कूल की टाइमिंग भी कुछ चेंज हो गई है। अब थोड़ा जल्दी जाएंगे और वापस भी थोड़ा जल्दी ही आ जाएंगे। तो ये बर्ज़ा जी बैठी हुई थी सारी मेरी जो है चीज़ों को बिखेरने के लिए, मेज़ फैलाने के लिए। तो जनाब हम निकलने से पहले मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ, ये डॉक्टर रशेल का जो है सन ब्लॉक है। तो ज़ाहिर बात है हमारा स्कूल आपको पता है कि खुला हुआ है, धूप होती है तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो जी ये है बर्ज़ा और हमारी आ गई है वैन और हम जा रहे हैं जी स्कूल। तो जी मौसम भी काफ़ी अच्छा और बादल बादल हैं और बरसात भी बड़ी ज़बरदस्त लेकिन रात को हुई थी। ये है कि वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ का क्या हाल है। वहाँ भी कॉल पर बात की थी तो स्कूल की साइड भी जो है ना बरसात हुई है। तो जी ये बरसा को ने दिए पेट्रोल के पैसे और ये हो रहा है हमारी वैन का हो रहा है पेट्रोल फिल। और बरसा आज अपनी पर्स लेकर चल रही है वैन में, और उसमें है बहुत सारी उसकी चीज़ें खाने पीने की। जनाब तो यहाँ हम स्कूल में आ गए थे। जी यहाँ पर के बरसा के हाथ लग गया था केक, किसी बच्ची की बर्थडे की का केक था। तो जी ये है बरसा ने उसको खाया कम और ज़ाया ज़्यादा किया। तो चले जी हमें तो वैसे भी रोज़ा था, हम तो खा नहीं पा रहे थे तो इसलिए हमने बरसा के हवाले किया और बरसा ने उसको बड़ा एंजॉय किया। वैसे भी उसको आइस केक बड़ा ही पसंद है। तो जी मौसम यहाँ पर भी काफ़ी बरसात बरसात वाला है। और बलूचिस्तान और सिंध आपको पता है बिल्कुल ही एक साथ ही हैं, नज़दीक हैं दोनों, ये हमारी सिटी और यहाँ पर। तो एक जैसा ही मौसम होता है, तकरीबन गर्मी होती है तो दोनों जगह बहुत गर्मी होती है और सर्दी होती है तो भी बहुत सर्दी होती है। तो अब भी तो फ़िलहाल बरसात का मौसम है, अल्लाह खैर करे। फिर हम थोड़ा ऊपर आ गए थे। मैंने कहा बरज़ा रो रही थी तो थोड़ा इसको ऊपर चक्कर लगवाऊँ। तो यहाँ आकर हमें बड़ी मायूसी हुई कि जिस दरख्त से हम बेर तोड़ते थे वो बिल्कुल खाली था, लेकिन हमें फिर आगे चलकर थोड़ी और खुशी हुई कि एक और भी दरख्त था और माशाल्लाह से उस दरख्त में बड़े ही बेर थे। तो ये जी बीच में यहाँ आ गई बरज़ा और ये तो इसके लिए और ही कंफर्टेबल था, लेकिन बेर यहाँ पर थे कच्चे पके। तो बरज़ा तो आपको पता है कि भाई बरज़ा तो बहुत एंजॉय करती है, उसको ये पता ही नहीं चलता है कि कच्चे हैं कि पक्के हैं, बस बेर तो बेर हैं। और माशाल्लाह से इस दरख्त में तो बहुत ज़्यादा बेर थे। और ये सामने का मैंने सोचा आपको शेयर करूं, व्यू दिखाऊं। ये जो हमारा स्कूल है काफ़ी बाहर है सिटी से और माशाल्लाह से पीछे से फसलें हैं। ये जो सामने घर हैं वो बिल्कुल गांव टाइप की तरह है ना ये एरिया। तो अच्छे घर भी हैं लेकिन ये है कि बाहर का इलाका है तो अच्छे घर भी कम हैं लेकिन वो भी हैं। और ये जी दरख्त मुझे समझ नहीं आया, कुछ फलियां टाइप की कोई चीज़ लग रही थी। है तो बड़ा ही खूबसूरत, दोनों बेर के दरख्त के बीच में है और फूल भी हैं, लेकिन क्या है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बहरहाल खूबसूरत लग रहा था। और जी मैं बरज़ा को उठाने की बड़ी ही कोशिश कर रही थी लेकिन बरज़ा थी कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने सोचा इसको कोई अच्छा सा लाल वाला बेर ही तोड़ के दूँ, तो अचानक ही मुझे यहाँ ये नज़र आ गया जी। तो मैंने सोचा कि इसको यही दे दूँ वरना वो कच्चे खाएगी तो फिर उसका गला ख़राब हो जाएगा, उसको खांसी होगी। लेकिन वो बड़े ही मज़े से खाती जा रही थी और मैं उसको बहुत कोशिश कर रही थी कि रोकूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है डर होता है कि उसकी गुठली ना गले में फंस जाए, क्योंकि वो खाती जाती है। लेकिन माशाल्लाह उसको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि अब वो निकाल भी लेती है और मैं उसको सिर्फ हाथ आगे करती हूँ तो ये देखिए जी ये ख़ज़ाना निकल आया जिसका मुझे डर होता है अक्सर। तो जनाब ये था हमारा दिन और जब हम वापस आए तो हम बहुत ही खुश थे क्योंकि बरज़ा ने देखे अपने चूज़े, तो शेरा उसके लिए बहुत सारे चूज़े कलरफुल लेकर आया था और ये बड़े ही क्यूट से, बड़े ही प्यारे थे। बरज़ा उनको खिलाने की कोशिश कर रही है लेकिन अब तो वो तो खा पी कर बिल्कुल टुन्न होकर खड़े हुए थे और ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्यूट से हैं।
लेकिन यही बरज़ा यहाँ तो उनके साथ खेल रही थी, लेकिन बाद में उसको डर भी लग रहा था। तो ये जी बरज़ा ने नकल की है शेरा की, जिस तरह शेरा अपना रुमाल रखता है तो बरज़ा ने भी रखा और उसको कह रही थी कि बाहर चलो, थोड़ा घूम के आ जाएँ। जी जनाब, आ जाते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान का एहतमाम तो इफ्तारी का एहतमाम स्पेशल ज़रूर होता है। तो आज मैं आपको एक ज़बरदस्त ही टिक्का बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए जी, पहले मैंने लेमन का जूस निकाला और ये है मैंने हरी मिर्चों को पीस लिया था और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट था। अब इनके साथ में जो मसाले ऐड कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने लेमन जूस ऐड किया इसमें। आप गौर से देखते जाइए और मैं आपको बताती जाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना था वहाँ पर, तो मैं नहीं कर सकती थी, बता नहीं सकती थी क्योंकि शोर होता है बहुत। ये मैंने इसमें जी रेड चिलीज़ ऐड की। अब इसमें मैं अ, ये जी मैंने इसमें ऐड किया फूड कलर, क्योंकि इसमें कलर खूबसूरत आता है। और इसके अलावा हल्दी है, आपको पता है हल्दी और ये तो मेरे फेवरेट है, कलर भी देती है, खुशबू भी, और इसके बेनिफिट्स भी बहुत है हमारे बॉडी के लिए। जी नमक है हस्बे ज़ायका, जैसे आप टेस्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं। और जी मैं अंदाज़े से ही डालती हूँ, मैं ज़्यादा तक टीस्पून और टेबल स्पून कम ही जो है अंदाज़ा से करती हूँ। तो ये है जी गरम मसाला, क्योंकि मेरे पास जितनी क्वांटिटी में गोश्त होता है मैं उसी हिसाब से करती हूँ। तो जी मैंने इन सब को किया मिक्स, क्योंकि आप देखिए हर किसी की फैमिली में, अब मैं अगर यहाँ पर सिर्फ दो टिक्के बना रही हूँ तो ऑब्वियसली जिसकी फैमिली में ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ही क्वांटिटी यूज़ करेंगे। बस मैं ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स देख लेती हूँ कि जो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, लेकिन मैं टेस्ट अपने हिसाब से ही रखती हूँ। तो जो बनाए तो वो भी अपने हिसाब से रखे। बस मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इसमें जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। तो जी ये था हमारा पिसा हुआ सूखा धनिया, ये भी बड़ा ही टेस्ट देता है और खुशबू भी देता है, मज़े का भी लगता है। तो जी लास्ट में मैंने ये सब कुछ इनको अच्छी तरह से मिक्स किया बिल्कुल। और जो है आप कोशिश करें कि इसको जो है बहुत अच्छे से पीस लें। पहले ही जो हरी मिर्ची और अदरक और लहसुन का पेस्ट था, यहाँ पर असल में लाइट नहीं थी तो मैंने हरी मिर्चें सिर्फ कूट ली थी, जिसकी वजह से थोड़ा वो दरदरी सी थी। चले जी, ये हैं हमारे टिक्के, और जी इनको थोड़े गहरे गहरे से आप कट लगा लें, अ, ताकि जो है मसाला जब हम इनमें लगाएं तो अच्छी तरह से इसमें फ़िल हो जाए। तो जनाब मैं अकेली होती हूँ घर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैं ये सारा काम करते हुए वक्त तो मैं बरज़ा को जो है दे देती हूँ शेरा को, ताकि उसको वो थोड़ी देर मतलब गेम वगैरह खिलाए या उसको इंटरटेन करे, बिज़ी रखे। और जी ये अल्लाह का शुक्र है कि हम रमज़ान अल्लाह ने हमें नसीब किया है, तो साथ साथ काम भी मैं करती जाती हूँ यहाँ पर और दरूद भी पढ़ते जाते हैं। क्योंकि इस तरह से अकेले होने वाली जो फ़ीमेल अकेली है उन सबको अंदाज़ा होगा कि जॉब करना, घर को संभालना और बच्चे को भी देखना बहुत मुश्किल है, उसके साथ फिर ये सारे तमाम करना भी काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो जो है करना पड़ता है, अल्लाह हिम्मत भी देता है, हौसला भी देता है और मैनेज भी हो ही जाता है। तो जनाब ये देखें, ये सारा जो मसाला मैंने ऐड किया था, तो इसमें जो सारे मसाले ऐड किए थे मैं अब इसमें लगा रही हूँ, और अच्छी तरीके से जहाँ पर ने कट्स लगाए हैं आप उनमें अच्छी तरह से इनको भर दें, ताकि ये जो इसमें टेस्ट आएगा ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। क्योंकि अक्सर हम होटल से मंगवाते हैं तो हमेशा उसकी जो ऊपर वाली खाल होती है वो थोड़ी टेस्टी होती है, मतलब क्रिस्पी भी होती है, अंदर से पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, वो अंदर से कोई टेस्ट ही नहीं होता, बिल्कुल फीका होता है और काफ़ी उसका गोश्त भी सख्त सख्त होता है। तो माशाल्लाह से जब आप मेरे इस रेसिपी के हिसाब से बनाएंगे, इतना मज़े का और इतना जूसी टाइप का ये टिक्का बना था, मैं आपको क्या बताऊं कि माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने तो ऐसे प्यारे से कमेंट्स दिए थे कि मेरा दिल खुश हो गया था। तो वाकई बहुत बड़ा ही टेस्टी बना था। इसकी रेसिपी आप अच्छी तरह से देखिएगा और इंशाल्लाह आप जब ट्राई करेंगे आपको ख़ुद को भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो जनाब मसाला लगा कर फिर मैंने इसको शॉपर में रख कर फ्रिज में रख दिया, क्योंकि दूसरी भी चीज़ें थी तो थोड़ी स्मेल हो जाती है, तो इस वजह से मैंने इसको शॉपर में बंद किया। तो जनाब यहाँ पर फिर मैंने स्टार्ट कर दिया है समोसे की पट्टियाँ बनाना। तो सबसे पहले मैंने मैदा लिया, उसमें
थोड़ी सी अजवाइन मैंने इसमें डाली है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि आप कोशिश करें कि अपने हिसाब से ही इसकी क्वांटिटी रखें, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं नमक भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा रखें, और अजवाइन और ये है जी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, वो भी अपने हिसाब से रखें। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि ये स्पट्टी में थोड़ा ज़्यादा टेस्ट लाते हैं, मज़ा भी और खुशबू भी। अदरवाइज़ कुछ लोग जो है बिल्कुल सिंपल भी बनाते हैं। तो ये जी मैंने इसमें घी ऐड किया है। ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए वैसे, ज़्यादातर घी ऐड करना चाहिए, क्योंकि घी से वो जो पट्टी है वो जब आप उसको फ्रीज़ करेंगे, ऑब्वियसली एक ही टाइम में तो आप नहीं सारा यूज़ करेंगे, तो जब आप फ्रीज़ करेंगे तो वो घी वाली जो पट्टियाँ होंगी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बाइंड रहेंगी, और जब आप उनको बनाएंगे तो वो समोसा बड़ा ही खस्ता होता है। तो जनाब यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से घी को और आटे को मिक्स कर दिया इसमें, और फिर आप जब आप इसको गूँधें तो हल्का सा जो है नॉर्मल गर्म पानी यूज़ कर, नीम गर्म पानी जिसे हम कहते हैं, तो वो आप नीम गर्म पानी से इसको गूँध लें। तो जनाब रमज़ान शुरू हो गया है, जैसा कि आप जानते हैं, तो तकरीबन यही हमारी रूटीन होती है सहरी में, और इफ़्तार में तो ज़्यादा एहतमाम होता है। सहरी में तो सिंपल ही बंदा खा लेता है जो भी होता है, ज़्यादातर तो हम ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे होता है, क्योंकि हमारा इफ़्तार में जो है सब लोग घर में मौजूद होते हैं, तो सबका दिल चाहता है, पूरे दिन की थकावट होती है, दिल चाहता है कुछ अच्छा अच्छा खाने को, तो कोशिश करते हैं इफ़्तार में कुछ अच्छा ही बनाएं। तो बहरहाल आज तो मैं इफ़्तार की रूटीन आपके साथ नहीं शेयर करूँगी, मैं जस्ट ये दो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मैं आपके साथ पूरा इफ़्तार की जो जो चीज़ें बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि अचानक ही रोज़ा हो गया था, तो इसलिए ये 2 दिन पता नहीं कैसे गुजरे, पता ही नहीं चला। चलें जी, यहाँ यहाँ जी देखिए आप, मेरा आटा कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सॉफ्ट हो गया है। और जब इस कंडीशन में आ जाता है तो बड़ा मज़ा आता है फिर आटे को गूंदते हुए। तो जनाब यहाँ पर फिर मैंने इसको ज़ोर ज़ोर से अच्छी तरह से दबा कर, क्योंकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाएँ, अच्छी तरह से इसको मैंने गूंद लिया। माशाल्लाह ये सही हो गया। अब मैंने हाथों को ऑयल लगाया, और ये ऑयल लगाकर, सॉरी घी लगाया, मैंने घी लगाकर मैंने इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि इसके ऊपर जो है छिलका ना जम जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर घी लगाएं, और फिर आप किसी साफ़ और अच्छे कपड़े के साथ इसको ढाँप के तकरीबन 1-2 घंटे के लिए रख दें, ठीक है। आराम से आप रेस्ट, फिर आप देखें, अब फिर से आपने हाथों को घी लगाया और थोड़ा सा इसको दोबारा से ना गूंद लें। तो ये जब गूंद जाएगा तो फिर और ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगा, और बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बनेगा। अभी आप देखिए कितना सॉफ्ट भी हो गया है और अच्छा बैठ गया है। अब जी मैंने इसके 4 पीसेस किए, छुरी की मदद से आप इसको काट लें। अगर आपको ज़्यादा चाहिए हैं समोसे की पट्टियाँ, तो आप इसके 6 से 8 भी स्लाइस कर सकते हैं। वैसे आपके हिसाब से है, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जितना मैदा ले रहे हैं आप उसी हिसाब से ही रखिए। आपको ये फ़ील हो रहा होगा कि वॉइस ओवर करते हुए मेरी आवाज़ कुछ चेंज लग रही है, और इसका रीज़न है जी ये अचानक होने वाली सर्दी, बारिशें, और जो ये मौसम चेंज होता है तो ऑब्वियसली हमारी जो तबीयत पर भी इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो मुझे काफ़ी फ़्लू हो गया है, ट्राई किया है कि ठीक हो जाए, लेकिन आपको पता है तो फ़्लू और खांसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो बड़ी मुश्किल से छोड़ती है। तो जनाब यहाँ पर मैंने 4 पेड़े बना लिए थे, और यहाँ मैं उनको स्टार्ट करती हूँ बेलना। तो जी आप अपने हिसाब से देखें आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। फिर कोशिश करें कि 4 ही आप पेड़े जो है एक साथ एक जैसी एक साइज़ की रोटियां बेल लें, ना बहुत पतली हों और ना बहुत ज़्यादा मोटी हों। तो जब आप इनको बेल लें तो फिर इसके अंदर आप थोड़ा सा घी लगाएं, और थोड़ा खुश्क मैदा छिड़कें, और फिर दूसरा जो आप बेल चुके होंगे रोटी फिर वो रखें। तो ये देखिए जी 4 रोटियां माशाल्लाह से मैंने इसी तरतीब के साथ रखी, और अब मैं इनको थोड़ा सा बेल रही हूँ, क्योंकि अंदर से इनको घी और खुश्क आटा लगा हुआ है। जब मैं इनको खोलूँगी पट्टियों को तो ये फिर ईज़िली खुल जाएंगी, अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगी। तो जनाब ये मेरी रोटियां अच्छी तरह से मैंने बेल ली हैं, और अब ये मैंने इनको तवे पर डाल दिया है। तवा थोड़ा गर्म था और हल्का सा आप इसको सेकें, ज़्यादा नहीं कीजिएगा,
क्योंकि फिर ये ज़्यादा पक जाएंगी, खुश्क हो जाएंगी, तो आपसे वो पट्टियाँ खुलेंगी नहीं। तो हल्का हल्का सेका देने के बाद फिर मैंने निकाला। ये देखिए कितनी माशाल्लाह से अच्छी तरह से हो गई। और थोड़ा हल्का गर्म हो तभी आप इनको खोल दीजिएगा, ठंडी हो गई तो ये फिर नहीं खुलेंगी। फिर जी मैंने इनको अपने ज़िप लॉक बैग में रख दिया। मैंने 2 साइज़ की बनाई थी, एक बड़ी पट्टियाँ बनाई, एक छोटी बनाई, क्योंकि फिर रोल्स भी बनाने होते हैं और समोसे भी बनाने होते हैं, तो इस वजह से मैंने 2 साइज़ की। और माशाल्लाह से अभी काफ़ी दिन मेरे पास चल जाएंगी। तो आप ज़िप-लॉक बैग में रखें तो ये सॉफ़्ट रहेंगी, अगर आप किसी और जगह रखेंगे तो ये खुश्क हो जाएंगी। तो जनाब आ जाते हैं फिर हम अगेन अपने टिक्के की तरफ। तो ये जी मैंने एक बर्तन लिया और उसमें ऑयल डाला, थोड़ा सा ऑयल डालें। और ये जो मैरिनेटेड करके हमने रखा हुआ था अपना चिकन टिक्का, तो ये जी ये मैंने इसमें डाल दिया। तो जनाब अब ये अच्छी तरह से इसमें मैंने इसको ढक कर रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट, बिल्कुल नॉर्मल आंच पर। और जी ये देखिए मैंने जब इसका ढक्कन उतारा तो अब देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल गल गया है। तो ये देखिए जी मसाला भी इसने छोड़ दिया है, लेकिन ये है इसके अंदर वो मसाला सारा डिप हो गया है। तो जनाब यहाँ पर मैंने एक पतला सा बैटर बनाया मैदे का। ये वैसे पक गया है, और अगर आप ऐसे भी खाएं तो ये बड़ा ही टेस्टी था, लेकिन थोड़ा सा मेरा मूड हो रहा था कि ना इसकी जो ऊपर से लेयर है वो थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। तो जी ये सिंपली जो है मैंने एक बैटर बनाया था, मैदे को थोड़े से पानी में पतला सा करके बनाया। और फिर जी मैंने इसको डिप करके इसमें ऑयल में गरम ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर दिया। ज़्यादा देर आप ना रखें, बिल्कुल नॉर्मल जो है थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करें, क्योंकि ये फ़ौरन से क्रिस्पी हो जाएगी इसकी खाल। तो जी ये मेरा एक टिक्का हो गया था रेडी। और जी मुझे अचानक ख़्याल आया कि मैं कैसे निकालूंगी, तो फिर मैंने चिमटा उठाया और इसको बाहर निकाला। तो जनाब कुकिंग करते और साथ में रिकॉर्डिंग करते अक्सर आपके दिमाग में ऐसा ही कुछ हो जाता है, भूल जाते हैं हम। तो जी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं फिर दोबारा से वो कट करूं। तो जी फिर ये मैंने दूसरा अपना टिक्का डाला और फटाफट से मैंने इसको भी बनाया, जो कि बड़ा ही जूसी और मज़े का बना था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना सॉफ्ट है, क्योंकि अक्सर हम जब रेस्टोरेंट्स पर जब खाते हैं तो मुझे तो कम से कम हरगिज़ भी अच्छा वहाँ नहीं लगता। उसकी लेयर में थोड़ा मसाला होता है, थोड़ा सा टेस्ट होता है, लेकिन अंदर से वो हमेशा फीका सा, और उसका जो गोश्त होता है बहुत सख्त होता है, और कोई टेस्ट इतना फील नहीं होता। और आप यकीन करें कि जब आप ये टिक्का बनाएंगे, इसको मैंने जो गहरे कट लगाए, अंदर तक इसके मसालों की खुशबू और टेस्ट लगी, और देखिए कितना सॉफ्ट है। आपको खाते हुए बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, अंदर एंड हड्डी तक आपको टेस्ट ही टेस्ट मिलेगा। तो ये जेस्चर मैंने सिर्फ इसीलिए दिया था कि बड़ा ही मज़े का बना है। और जी ये हमारा हो गया डिनर रेडी। तो थोड़ी सी भिंडियाँ फ्राई की थी, रायता बनाया था मैंने, उसमें पुदीना वगैरह डाला था, और ये जी हमारे टिक्के हैं और रोटी है। तो फिर हमने इन्जॉय किया अपना आज डिनर। और जी बरसा के लास्ट वीडियो के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और ये देखिएगा कितना मैस फैलाती है मेरे काम बढ़ाती है। तो जी अच्छी अच्छी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।